आज अवध नगरी में, राम की नगरी में हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान जुड़े हुए हैं जो प्रसिद्ध कथावाचक हैं एवं भारत में सबसे पहला शांतम पीठ स्थापित इन्होंने किया है, जहां पर हनुमान जी की आराधना करते हुए लोगों को मेडिटेशन किया जाता है, लोगों की जो मानसिक समस्याएं होती उसको भी दूर किया जाता है। लेकिन ये इस वक्त अयोध्या आए हुए हैं जो श्री रामचरितमानस आधारित राम कथा सुना रहे भक्तों को। हम पंडित विजय शंकर मेहता जी से बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो राम कथा इनके द्वारा की जा रही है अयोध्या नगरी में, इसके बारे में वह संपूर्ण रूप से हम लोगों को जानकारी दें। हमारे हनुमान जय श्री कृष्णा। इस समय पावन अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम के आशीर्वाद से नवान पारायण रामचरितमानस की कथा हो रही है। इस कथा की विशेषता ये है कि रामचरितमानस को जब हम 9 भाग में बांटते हैं और पारायण करते हैं तो वो नवान पारायण कहलाता है। तो जयपुर के श्री मुरारी लाल गुप्ता जी, उनकी अर्धांगिनी पूजा गुप्ता जी ने इस आयोजन को किया है। हर नवान पारायण में जो प्रसंग है और जो स्थान है उसको जोड़ते हैं। अभी इस बार नवान पारायण में श्री राम जन्मोत्सव है, तो श्री राम जन्मभूमि में कथा की जा रही है और इस कथा में शरीर, मन और आत्मा इस विषय से जोड़कर बात की जाती है, क्योंकि कथा श्रवण के बाद, भगवान की कृपा होने के बाद मनुष्य को शांत होना चाहिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली होली सामने पड़ रही है, तो इस पहली होली को भारत के नागरिक और साधु महात्मा कैसे सेलिब्रेट करें आपकी नज़र से? जैसे ही वो उस समय आनंद मनाया था प्राण प्रतिष्ठा में, ऐसे ही अब ये तो क्रम है, आनंद मनाने की कोई सीमा तो है नहीं, पर बहुत आनंद से मनाना चाहिए। बड़ा अच्छा लग रहा है कि भगवान यहाँ विराज गए हम सब पर कृपा करने। एक व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा को हमेशा शांत रखने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई हैं? उसे प्रतिदिन नियम से सुबह और सोने के पहले रात को ध्यान करना चाहिए भगवान के नाम से, जो भी मंत्र उसका हो उससे मेडिटेशन करना चाहिए, तब शांति मिलेगी। एक आपका स्लोगन है, न मंदिर न आश्रम, यहाँ होती है अद्भुत शांति की अनुभूति। जरा इसे थोड़ा सा एक बार आप विस्तार से। हमारे यहाँ जो ध्यान केंद्र है, विश्व का पहला श्री हनुमान चालीसा का ध्यान केंद्र उज्जैन में। तो हम लोगों से बस आग्रह करते हैं कि केवल मंदिर में जाके दर्शन करके लौट आए, अशांत बने रहते हैं। आश्रमों में लोग जाते हैं, संबंधों का उपयोग करते हैं, इसलिए ये एक ध्यान केंद्र है जहाँ शांति प्राप्त होती है और नाम भी शांतम रखा है। मंदिर में व्यक्ति को जाकर प्रभु भगवान के दर्शन करने के दौरान किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उससे ईश्वर प्रसन्न हो? भगवान से वो मांग क्या रहा है? सांसारिक बातें भगवान से नहीं मांगना चाहिए। उस प्रतिमा की जो दिव्यता है, जो तेज है, वो हमारे भीतर उतरे और हम मंदिर से जब बाहर निकले तो नई एनर्जी लेके निकले, ऐसा उसका एटीट्यूड होना चाहिए। आप अयोध्या पधारे हैं, राम की जन्मभूमि पर आप आए हैं, यहाँ से अपने मुख बिंदु से राम भक्तों को कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान भरोसे का दूसरा नाम है, भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए, खुश रहें, कुछ रखें। कथा व्यास पंडित विजय शंकर मेहता जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और लाइन बोली है उन्होंने कि भगवान भरोसे का नाम है, किसी भी व्यक्ति को कभी उदास नहीं रहना चाहिए, जीवन में हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।